बोलो श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी की जय। प्रणम्य परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्वं प्रकाश्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद एक हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे भक्त हैं, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके भजन भक्ति करके हम सबको उस परमात्मा के रास्ते से जाने में भटकाव करते हैं, गुमराह करते हैं। कहते हैं हमारे गुरु ही परमात्मा हैं। और शास्त्र में कहा गया गुरु की महिमा तो ठीक है, अपने गुरु का सम्मान करें, पर गुरु परमात्मा नहीं है। गुरु परमात्मा का एक प्रतिनिधि स्वरूप होता है। और गुरु की महिमा के बारे में सब लोग वंदना करते हैं। गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर है, महादेव हैं। पर जो गुरु साक्षात परब्रह्म जो है, इसको साक्षात कहा गया है परब्रह्म, वही सद्गुरु कहा जाता है। और सद्गुरु तो एक अखंड अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। पर कृष्ण जी का नाम पर लोगों के मन में भ्रांति है। कृष्ण जो द्वापर में आए थे, एक कृष्ण नहीं, एक कृष्ण है जिसको शास्त्र पुराणों में पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। इसको बृहद सदाशिव संहिता में कहते हैं श्री कृष्ण एवा अक्षरातीत पुरुषोत्तम संजित रसरूप तयासु श्रुत भी परिगीयते। एक अक्षरातीत जो कृष्ण है, जो समस्त चराचर के जीवों के एकमात्र आधार हैं। और शास्त्र में कहा गया कृष्ण भूर्वाचक शब्दों रणसनिवृत्तिवाचक तयोरक्य सचित कृष्ण सच्चिदानंद लक्षणम। कृष्ण जो होता है आनंद सत्ता का द्योतक माना जाता है। और न जो होता है आड़ा, वो आनंद को देने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए जो एक बार कृष्ण जी का नाम उच्चारण करता है, वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा का दया का पात्र हो जाता है। ऐसे हमारे समाज में इस समय संत रामपाल जी अपने गुरु कबीरदास जी को परमात्मा मानकर पूजा करते हैं। अब उनके शिष्य लोग कहते हैं हमारे गुरु परमात्मा हैं। पर कबीरदास जी का ग्रंथ है साखी शब्द रामायणी। उन्होंने अपने उस ग्रंथ में कहा है कि परमात्मा मैं नहीं हूँ, परमात्मा तो अक्षरातीत श्री कृष्ण ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं चलते चलते पग थका, नगर रहा ना कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किन्हें दे दोष। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो मालिक अक्षर ब्रह्म के धाम से मैं आया हूँ, और अक्षर धाम से और परमात्मा अक्षरातीत के परम धाम में 9 लाख कोस की जो जमुना जी बहती हैं, परमात्मा अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा के सत्स्वरूप माने जाते हैं। और अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस दूरी पर जमुना जी हैं। और परमात्मा अक्षरातीत के परम धाम से 4.5 लाख कोस दूरी पर, दोनों तरफ का मिलाने पर 9 लाख कोस कहा जाता है। उसी 9 लाख कोस को कबीरदास जी कहते कि मेरा मालिक अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से पर जो अक्षरातीत हैं, अक्षर ब्रह्म के भी मालिक कहलाते हैं। तो उस अक्षरधाम से परे अक्षरातीत के धाम में पहुँचने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत भजन भक्ति किया, पर पहुँच नहीं सका। कहते हैं चलते चलते पग थका। कहाँ से चल रहे हैं कि हमने कितनी बार मानवता प्राप्त करने के बाद हमने भजन भक्ति किया। 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवी देवता का भजन भक्ति करते करते मैं हार गया। और आखिर में परमात्मा के बारे में जब परमात्मा कृपा हुई, तब उसको परमात्मा के बारे में हमको जब जानकारी प्राप्त हुई, कहते हैं चलते चलते पग थका, नगर रहा ना कोस। जो मेरे जो असल ठिकाना है, जो मेरे आत्मा अक्षरधाम में रहते और आत्मा का मालिक परमात्मा अक्षरातीत है, वहाँ पर जो मेरा मुकाम है, मेरा मूल घर है, वो तो हमसे 9 लाख कोस दूरी पर रह गया।
कहते हैं बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किन्हें दे दोष। कबीरदास जी कहते मैं किसको दोष दूं, किसके दोष, किसके गलती, किसके कमी के कारण उस परमात्मा के पास मैं नहीं पहुंच सकता। पुनः कहते हैं अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख हंस कौतूहल करे दर्द से जुगल स्वरूप। अक्षर ब्रह्म से परे, अक्षर ब्रह्म के आगे अक्षरातीत परमात्मा जो अनुपमेय हैं। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, अनूप मतलब होता है जिसकी संसार में कोई उपमा बड़ाई नहीं है, इसलिए अनुपमेय है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख हंस कौतूहल करे दर्द से जुगल स्वरूप। कबीरदास जी कहते मेरी आत्मा हंस के रूप में तड़प तड़प कर रह जा रही है। अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा को यहीं से देख रहे हैं पर उससे मैं मिल नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि निरख हंस कौतूहल कर, जिज्ञासा वर कह सकते हैं, अपने मन में इच्छा वर रह रही है मैं अपने परमात्मा से मिल जाऊं, पर मैं परमात्मा से पर मिल नहीं सका। निरख हंस कौतूहल करे दर्द से जुगल स्वरूप। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर। जिस घर में वो अखंड अक्षरातीत परमात्मा रहता है वो वहाँ पर अबला मतलब वहाँ पर आत्माओं का निवास स्थान है। जा घर अबला बसे बहे प्रेम का पूर। उस घर में, मेरे अक्षरातीत परब्रह्म के घर में प्रेम का साम्राज्य, प्रेम की नदियाँ बहती रहती हैं। कहते बहे प्रेम का पूर दास कबीरा यह कहे वह घर हमसे दूर। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी को परमात्मा मानने वाले अवश्य सुन ले। कबीरदास जी क्या कहते हैं, निरख हंस कौतूहल कर दर्द से जुगल स्वरूप। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर दास कबीरा यह कहे वह घर हमसे दूर। हद हद सब कोई गया बेहद गया न कोय, और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा रो। बेहद मतलब होता है अक्षर ब्रह्म का जो चार पाद, इसको सस्वरूप, केवल ब्रह्म, सबले ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म कहा गया है। उसी अव्यक्त ब्रह्म का जो महाकारण शरीर और सबले ब्रह्म का अस्थूल शरीर है, वहीं पर कबीरदास जी की पहुँच है। और कबीरदास जी अपने साखी में पुनः कहते हैं मेहनत तो बहुतों करी पर काहू न लागा तीर, सबले ब्रह्म के पास एक पहुँचा दास कबीर। मतलब गोलकवासी कृष्ण जी के पास तक मैं पहुँच सका पर उसके आगे मैं नहीं जा सका। पुनः कहते कबीरदास जी जहाँ वन पर्वत नहीं संचरे, पंछी उड़कर नहीं जाय, सो वन ढूंढत मैं कबीरा जहाँ कृष्ण चरावत गाय। जो मेरे प्रीतम परमात्मा जो कृष्ण कन्हैया जहाँ गाय चराते हैं उस वन में, किस वन में, कहते जहाँ वन पर्वत नहीं संचरे, वहाँ का पर्वत पहाड़ घूमते टहरते रह, जैसे एक इंसान अपने पैर से चल लेता है उसी प्रकार वहाँ का पेड़ पौधा पहाड़ भी हैं। वहाँ के जो पक्षी रहते हैं वो पंख नहीं मारते, बिना पंख मारे ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ वन पर्वत नहीं संचरे, पंछी उड़कर नहीं जाय, सो वन ढूंढत मैं कबीरा जहाँ कृष्ण चरावत गाय। हे कबीर, तुम क्या कबीर कबीर करते रहते हो? तुम तो उस परमात्मा के धाम में पहुँचने के लिए जो भजन भक्ति किया, उस भजन भक्ति से तुम परमात्मा अक्षरातीत के धाम नहीं पहुँच सकते हो, क्योंकि उस परमात्मा अक्षरातीत परब्रह्म के धाम में अबला आत्माएं निवास करती हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कबीरा तुम क्या कहो, चलो जमुना जी के तीर, एक गोपी के प्रेम में कई बह गए कोट कबीर। अरे परमात्मा अक्षरातीत के परम धाम में 12,000 गोपियाँ ब्रह्म सृष्टि परमहंस रहते हैं। वो एक ब्रह्म सृष्टि के प्रेम में, एक गोपी के प्रेम में कबीरदास जी खुद कर, मैं एक नहीं करोड़ कबीर मेरे समान वो डूब करके था नहीं लगा पाते हैं। तो तुम मेरी भक्ति करने वाले मुझे परमात्मा मान कर भक्ति करते हो, पर मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का एक संदेश वाहक हूँ, परमात्मा का पैगाम लाने वाला हूँ। और मैंने उस परमात्मा का भजन भक्ति किया, परमात्मा को जब मैंने नहीं पाया तो सभी देवी देवता को मैंने खंडनी बुराई किया। कहते हैं तब उन्होंने कहा मुसलमानों को, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बना, ताज ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे तुमको परमात्मा ने बनाया है और तुमने ही मिट्टी का घर बना करके उसमें परमात्मा की पूजा करते हो, जाकर चिल्लाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या परमात्मा तुमको मिल जाएगा। और हिंदू को कहते हैं कबीरदास जी पाहन पूजे हर मिले, तुम्हें पूजू पहाड़ ताथे चाकी भली पीस खाए संसार।
कबीरदास जिस परमात्मा के संसार में आए और परमात्मा की भजन भक्ति के करने के बाद जब परमात्मा को मिला नहीं तो लगे सबकी खंडनी बुराई करने लगे। उनके मन में इतना असंतोष हुआ, इतना दुख हुआ कि मैंने अपने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका, तो उस परमात्मा को मैं कैसे पाऊं। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। कबीरदास जी कहते हैं मैंने उस परमात्मा को खोजते खोजते मैंने 7 महाशून्य, जहाँ से ओहम सोहरारम का शब्द निकलता है, जहाँ काली रंजन है और उनके नीचे हैं गायत्री शक्ति हैं, उनके नीचे 8 आवरण और सतलोक मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश रहने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम में कौन रहते? ब्रह्मलोक के मालिक ब्रह्मा जी, कैलाश के मालिक भगवान शंकर और बैकुंठ के मालिक भगवान विष्णु। इन सब की मैंने भजन भक्ति किया पर उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए क्या कहते हैं, कई दरवाजे खोजे कबीरे। कबीरदास जी कहते मैं कबीर कभी स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाया, पता चला यहाँ का राजा स्वर्ग है, का माल राजा इंद्र है। ये तो खुद सुरा सुंदरी के चक्कर में रहता है। जिस दिन इसका पुण्य खत्म होता पुण्य संसार में आता है तो हमारा स्वर्ग भी बेकार है रहना। तो सोचते हैं बैकुंठ में रहेंगे। तो बैकुंठ का पता चला कि नारायण के एक बहुत बड़ा अंडा था, अंडा से पैदा हुए आदि नारायण की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश समय आने पर वो काल के गाल में जाने वाले हैं। तो जो काल के गाल में जो खुद चला जाएगा उसका दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो क्या वो मुझको उस परमात्मा से मिलन करा सकेगा। कहते हैं कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर में जाकर नारायण के पास, आदि नारायण के पास, महामाया के पास जाकर खोजते हैं। फिर भी मैं कभी उस परमात्मा को न स्वर्ग में पाया, न बैकुंठ में पाया, न सतलोक में पाया, न 7 महाशून्य में ही मिला। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, कई दरवाजे खोजे कबीर, बैकुंठ सुन सब देखा, जाय के आखिर प्रेम पुकारिया तब जाय पाया अलेखा। जब मैं कबीर उस परमात्मा का प्रेम से जब मैंने भजन भक्ति किया तब परमात्मा की कृपा हम पर हुई, तब परमात्मा का हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारा मालिक वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को संसार में सद्गुरु बनकर के आने वाले हैं, जो सबके मालिक हैं। और कबीरदास जी कहते हैं तुम हमको सद्गुरु मानते हो, परमात्मा मानते हो, पर मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का एक पहचान बतलाने वाला हूँ। कबीरदास जी अपने साखी में कहते हैं ग्रहण लगे 3412 तब है कलयुग का निर्वारा, जब बीतेगा 5505 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। कलयुग के अंत के समय में परमात्मा अक्षरातीत खुद आएंगे। एक बार ग्रहण पड़ने पर 125 वर्ष की उम्र खत्म होती है। जब 5 ग्रहण लगेंगे तो 1 वर्ष में 10,000 उम्र खत्म हो जाया करेगी। इस प्रकार से कलयुग में जो 5 ग्रहण पड़ेंगे, इस ग्रहण पर ऐसे ग्रहण पड़ने पर कलयुग का उम्र खत्म कर देने वाले ग्रहण कितने लगेंगे कलयुग में। कबीरदास जी कहते हैं ग्रहण लगे 3412 मतलब 3412 ग्रहण लगेंगे। जो 4 ग्रहण 5 ग्रहण जो ज़्यादा कलयुग का उम्र नष्ट करने वाले हैं। तो एक बार ग्रहण पड़ने पर 125 वर्ष उम्र खत्म होती है, तो 5 ग्रहण पड़ने पर 10,000 उम्र खत्म होती है। तब जब 3412 गुणे 125 करेंगे 4,26,500 होता है। और कलयुग की उम्र शास्त्र पुराण में कहा गया है कि 4,32,000, और 4,32,000 में 4,26,500 का घटाने पर कितना होता है, 5500 साल बचता है। उसी को कबीरदास जी कहते हैं जब मेरा सद्गुरु आएगा। और कब आएगा, जब कलयुग का अंत हो जाएगा। ग्रहण लगे 3412 तब होएगा कलयुग का निर्वारा। कलयुग का न्याय करने वाले, कलयुग का अंत का समय परमात्मा आएंगे। कब, ग्रहण लगे 3412 तब होएगा कलयुग का निर्वारा, बीतेगा 5505 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। वो परमात्मा कैसा है, पिंड में होता तो मरता न कोई, घट घट में तो होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड से जो न्यारा सो सदगुरु हमारा। कबीरदास जी कहते परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, तो उन्हीं का भजन भक्ति करो तभी तुम्हारी नैया पार होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।